बैंगलोर नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, अ बस्लिंग सिटी, है ना? लेकिन इस शहर की सड़कों और इमारतों में कुछ ऐसे राज भी दफन हैं जो आपको गूगल मैप्स पर कभी नहीं मिलेंगे। आज हम रेडिट की उन्हीं गलियों में जाएंगे जहां बैंगलोर के लोगों ने अपने शहर की सबसे डरावनी, सबसे अजीब कहानियां शेयर की। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? बस एक सिंपल से सवाल से। हुआ ये कि एक रेडिटर हैं, फाइनेंशियल अंडरस्कोर स्नो 4534। उन्होंने आर बैंगलोर पर एक पोस्ट डाला। बैंगलोर में ऐसी कौन सी जगहें हैं जिनके बारे में भूत प्रेत की अफवाहें हैं। उन्होंने लोगों से उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा, ये सोचते हुए कि कुछ असली रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनने को मिली। लेकिन जैसा कि इंटरनेट पर होता ही है, आप पूछते कुछ हैं और जवाब कुछ और ही मिलता है। कम से कम शुरू में तो बिल्कुल यही हुआ। शुरुआत दरअसल काफी मजेदार थी। तो चलिए देखते हैं रेडिट का असली चेहरा, है ना? जब कोई सीरियस सवाल पूछता है तो पहले आती है सार्काज्म की बौछार। और इस थ्रेड ने भी पहले एक मजेदार मोड़ ले लिया। जैसे ही सवाल पोस्ट हुआ, सबसे पहले आए मजेदार कमेंट्स। एक यूजर है एक्सेलियस। उन्होंने लिखा कि उनके लिए सबसे डरावनी जगह तो बैंगलोर की सड़कें हैं, जहां उन्हें बीबीएमपी यानी शहर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कारनामों के डरावने सपने आते हैं। सच कहूं तो इससे काफी लोग रिलेट कर पाए। लेकिन आप जानते हैं, हर किसी को मजाक पसंद नहीं आता। जल्द ही कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे। जैसे कि रेडिटर ओपन अंडरस्कोर लेवल 1862 ने सीधा सीधा लिख दिया, लोग असली सवाल का जवाब देने के बजाय विटी बनने की इतनी कोशिश क्यों करते हैं? वो आखिर असली भूत की कहानियां सुनने आए थे। और बस कमेंट सेक्शन में शुरू हो गया एक छोटा सा ड्रामा। एक तरफ थे मजाक करने वाले, दूसरी तरफ वो जो आए थे असली कहानियों के लिए। जब लगा कि ये थ्रेड तो हाथ से गया, बस तभी असली कहानियों ने एंट्री मारी। ओके, तो अब मजाक मस्ती बंद। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसका आई एम श्योर आप सबको इंतजार था। बैंगलोर के अंधेरे राज, उसकी भूतिया कहानियां। और इतनी सारी कहानियों के बीच एक जगह का जिक्र बार बार आया। एक ऐसा घर जो अब वहां है भी नहीं। सेंट मार्क्स रोड का एक डिमोलिश्ड हाउस, जिसे लोग वाज हाउस के नाम से जानते थे। तो चलिए अब इस वाज हाउस की कहानी को जोड़ते हैं। अलग अलग रेडिटर्स ने जो बताया उस सब को मिलाकर देखते हैं कि आखिर इस जगह का राज था क्या। कहानी की शुरुआत होती है रेडिटर कैप्टन नायक के एक्सपीरियंस से। वो बताते हैं कि कोई 10 साल पहले वो और उनके दोस्त हिम्मत करके उस घर में घुसे थे। उनका कहना है कि घर के अंदर एक अजीब सा भारी एहसास होता था। खासकर उस कमरे में जहां कहते हैं कि किसी का मर्डर हुआ था, वहां टेम्परेचर अचानक से गिर जाता था। और उन्हें अंदर जो मिला वो काफी अजीब था। जरा इमेजिन कीजिए, लिविंग रूम में एक जला हुआ पियानो, किचन में सब कुछ वैसे का वैसा, एक 90s का न्यूज़पेपर, एक नेस्कैफे का मग। ऐसा लग रहा था जैसे बस अभी अभी कोई उठकर गया हो और फिर वक्त वहीं रुक गया। और अजीब बात यह है कि ये सिर्फ उनका एक्सपीरियंस नहीं था। एक और रेडिटर एट जैज नीमी कहा कि हाँ, मैं भी गया था वहाँ। उन्होंने भी उस साफ सुथरे किचन को देखा था और एक नई डिटेल ऐड की, एक लाल बल्ब जो कभी कभी अपने आप जल जाता था। सोच के देखिए, हर भूत बंगले के पीछे अक्सर एक दुख भरी कहानी होती है, और इसके पीछे भी थी। एक और यूजर ने बताया कि यहाँ 2 बहनें रहती थी और उनमें से एक का बेरहमी से मर्डर कर दिया गया था, प्रॉपर्टी के लालच में। ये जानकर वो अजीब एहसास और भी रियल लगने लगता है ना? लेकिन वॉज हाउस सिर्फ शुरुआत थी। ये थ्रेड जैसे जैसे आगे बढ़ा, बैंगलोर के कोने कोने से ऐसी कहानियां निकल कर आने लगी। लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन कुछ मशहूर नामों में है नंदी हिल्स, जहां कहते हैं कि टीपू सुल्तान के जमाने के कैदियों की चीखें सुनाई देती हैं। फिर है बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, उसकी कहानी तो और भी अजीब है। निम्हांस मॉर्चुरी के पास की सड़क और कार्लटन टावर्स, जहां एक बड़े हादसे के बाद अजीब चीजें होने लगी। बैंगलोर यूनिवर्सिटी की कहानी तो सुनिए। एक रेडिटर ने बताया कि रात के अकेलेपन में करीब 1 बजे उनके दोस्त कैंपस से बाइक पर जा रहे थे। अचानक एक दोस्त को अपनी बाइक की पिछली सीट पर एक बोझ महसूस हुआ, जैसे कोई आकर बैठ गया हो, जबकि पीछे कोई नहीं था। तो इन सब कहानियों का आखिर मतलब क्या है? एक शहर जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहां इन पुरानी अंधेरी कहानियों की क्या जगह है? क्या ये बस सुनी सुनाई बातें हैं? इस पर एक रेडिटर वीगन ड्रैक्युला ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक दिया। उनका कहना है कि बैंगलोर इतनी तेजी से बदल रहा है कि ऐसी हॉन्टेड जगहों को बिल्डर्स तोड़ देते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अब ये जगह खत्म हो रही हैं और सिर्फ कहानियां बच रही हैं।
एक तरह से ये डेवलपमेंट और शहर की यादों के बीच की एक लड़ाई है। तो आखिर में वही सवाल, क्या ये सब सिर्फ रेडिट पर शेयर की गई कहानियां हैं जो वक्त के साथ खो जाएंगी, या फिर आज भी बैंगलोर के किसी अंधेरी गली में कुछ ऐसे राज दफन हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता? इसका जवाब अब आप ही सोचिए।